हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हल्लेलुया का क्या मतलब होता है? अक्सर आपने चर्च में, कलीसिया में या और भी जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की जाती है, आपने लोगों को हल्लेलुया कहते हुए सुना होगा, या फिर आप भी कई बार हल्लेलुया बोलते हैं। कई बार आप प्रार्थना करते समय हल्लेलुया बोलते हैं। कई बार जब आपके पास्टर कुछ प्रचार करते हैं तब आप हल्लेलुया बोलते हैं। कई बार जब परमेश्वर के लोगों के बीच में कोई चिन्ह और चमत्कार होता है तब भी बहुत बार लोग हल्लेलुया बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सही मतलब क्या है, या फिर बाइबल में किस जगह पे हल्लेलुया लिखा गया है? कहां से ये शब्द आया है? क्या कभी आपने इस बात को गौर किया है? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बाइबल में कहां पर ये शब्द लिखा गया है हल्लेलुया, और इसका क्या मतलब होता है, सही मायने क्या है। क्योंकि जब आप इसको बोलते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये क्यों बोला जाता है और कब बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए। अगर आप हल्लेलुया को ऐसे ही बोलने लगते हैं किसी भी कारण से कभी भी, तो आपको ये नहीं पता होगा कि क्यों बोला गया है बाइबल के अंदर हल्लेलुया, उसका मतलब क्या है। इसलिए मतलब जाने बिगैर अगर आप बोलते हैं तो कई बार आपको पता नहीं होता है कि आप कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। मैं बाइबल के वचनों से यह दिखाऊंगा कि हल्लेलुया शब्द किस जगह पे लिखा गया है पूरे बाइबल में, और इसका क्या मतलब है। क्या बाइबल के अंदर इसके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं? सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। कई बार हमारे मसीह भाई बहन लोग हमें कमेंट करते हैं कि ब्रदर, आपके वीडियोस आप डालते हैं लेकिन हमारे पास आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसका क्या कारण? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है फिर भी आप तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन होता है उसको आपने क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया है। इस वजह से आपके पास हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि आप उस बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें, तो आने वाले सारे वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। और अगर पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाइबल आधारित इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियोस को ज्यादा देर नहीं करते, हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हल्लेलुया। अक्सर हल्लेलुया शब्द बहुत सारे मसीहों के मुंह से हम सुनते हैं। मैं खुद भी हल्लेलुया बोलता हूं। आप अगर एक विश्वासी हैं तो आप भी हल्लेलुया बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली जब हम किसी से पूछते हैं कि हल्लेलुया का क्या मतलब है, तो लोग कहते हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। लेकिन सही मायने में इस हल्लेलुया के अंदर 3 शब्द हैं जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। या सही कहे तो 2 शब्द, अगर हम कंक्लूजन में समझे तो 2 ऐसे शब्द हैं जो इस हल्लेलुया, जो पूरे हल्लेलुया में 2 शब्दों को मिलाकर एक चीज बनी हुई है, और उसी को हम हल्लेलुया कहते हैं। लेकिन उस चीज में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में कहां पर हल्लेलुया शब्द बाकायदा इसी प्रकार से लिखा गया है। तो उसके लिए आपको एक वचन पढ़ना पड़ेगा और उस वचन के अनुसार आप समझ पाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, और यहां पर आपको यह शब्द मिलने वाला है। 19 अध्याय के 1 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की। ये यूहन्ना के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है, परमेश्वर के दास के द्वारा, वो कहता है, जब मैं प्रकाशन देख रहा था, जब मैं उस चीज को देख रहा था, स्वर्ग की बातों को, तो परमेश्वर की महिमा करने वाले जो शब्द मैंने सुना वो था हल्लेलुया। और ये बड़ी भीड़ जो कर वहां पर थी वो ऊंचे शब्द से पुकार कर परमेश्वर को महिमा देते समय कह रहे थे हल्लेलुया। तो पहली बार यहां है उसी ही 19 अध्याय के, अगर आप 3 आयत पढ़ेंगे उसमें लिखा है, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हल्लेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहे। दूसरी बार इसी अध्याय के 3 आयत, 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 3 आयत में दूसरी बार हल्लेलुया शब्द का इस्तेमाल किया गया। और फिर आखिरी 3 बार, तीसरी बार किया गया वो इसी अध्याय के 4 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो है, तब 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन, हल्लेलुया। देखिए ये 3 ही बार हम इस बाइबल के अंदर देख पाते हैं जहां पर इस बाइबल इसमें लिखा गया है हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। और यही शब्द स्वर्ग में सुनाई दिया और यूहन्ना ने इसको किताब में लिखकर हम तक पहुंचाया। तो
तो अब ये हमें देखना है कि हल्लेलुया का मतलब क्या है। ये तो समझ में आ गया कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में ये शब्द मिलता है, लेकिन इसका मतलब अगर हम समझे तो इसके दो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जब हम इसके मतलब की बात करते हैं तो हल्लेलुया ये इब्रानी शब्द, हिब्रू में जो शब्द है हल्ले, उसका मतलब होता है प्रेज गॉड, यानी परमेश्वर, प्रेज होता है, और जो लुया है उसका मतलब होता है परमेश्वर। ठीक है, हल्लेलुया, प्रेज द लॉर्ड जब हम बोलते हैं उसका मतलब है हल्लेलुया। इस शब्द को अगर हम सही मायने में समझे, भजन संहिता अगर आप 150 यानी 150 अध्याय और उसके एक आयत से लेकर अगर 6 आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति हो, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आपको वहां मिलेगा। यहाँ की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, इस तरह से शब्द है। यही है हल्लेलुया का मीनिंग, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, यह है इसका मीनिंग। तो जब भी आप हल्लेलुया बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब परमेश्वर की महिमा करना है, यहोवा की स्तुति करना है। तो बहुत सारे लोगों को हल्लेलुया तो पता है कि हल्लेलुया शब्द है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता होता कि क्या है। तो मैंने आज आपको उसका मीनिंग बताया है कि हल्लेलुया मूल रूप से इब्रानी भाषा यानी हिब्रू भाषा का शब्द है, हल्ले यानी यहा, ठीक है, जिसमें हल्ले प्रेस और यह जो है यहावे यानी कि परमेश्वर को दर्शाता है। इस वजह से हल्लेलुया का अनुवाद होता है प्रेज द लॉर्ड, यह की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। अगर हम उदाहरण के लिए भजन संहिता का जो मैंने बताया आपको, उसके 150 अध्याय में अगर आप देखें तो कई स्थान पर हालेलुया शब्द आया है। वहां पर एज इट इज हालेलुया नहीं लिखा है, यहोवा की स्तुति लिखा है, लेकिन अगर आप उस वचन को अगर आप उसमें जाएंगे भजन संहिता में तो आपको पता चलेगा जो हिब्रू भाषा में ट्रांसलेट किया गया उसके बाद इंग्लिश में किया गया है, उस शब्द का असली मीनिंग हिब्रू भाषा में हालेलुया ही है, जो भजन संहिता 150 अध्याय में है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से हमें चीजों को समझना होता है। खास करके जो लोग हिंदी बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हिंदी बाइबल में कई बार कुछ शब्द मेल नहीं करते या मेल नहीं खाता, मिलता जुलता कुछ लिख दिया जाता है। लेकिन सही अगर आपको लगभग सिमिलर चाहिए जो कि हिब्रू भाषा के अनुसार है, तो इंग्लिश में बहुत अच्छे रीति से चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो मैं विश्वास करता हूं कि हल्लेलुया शब्द का मतलब आपको समझ में आया, और आगे कब आपको हल्लेलुया बोलना है ये अब आप समझ पाएंगे कि जब भी आपको परमेश्वर को महिमा देना है आप बोल सकते हैं हल्लेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो एक छोटा सा शब्द कितनी बड़ी परमेश्वर की महिमा की बात है। तो हर एक विश्वासी को मैं विश्वास करता हूं आपको ये समझ में आया है। अगर सही मायने में आपको ये बातें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए और किस तरह से परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में की जाती है। आने वाले समय में हम आमीन शब्द के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं आमीन क्या है, आमीन कब बोला जाना चाहिए, आमीन बोलने का मतलब क्या है, क्या विश्वासियों को आज आमीन बोलने की जरूरत है या यहूदी लोगों के समय में था, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे कम से कम अगर 100 लोगों का कमेंट आएगा कि आमीन शब्द के ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और अगर 150 से 200 लाइक आएंगे तो भी मैं इसमें आमीन शब्द को लेकर तो मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो, अगले वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसका कारण क्या है कि अगर आप लोगों को पसंद, आपको चाहिए वो वीडियो तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो जबरदस्ती आपको दूंगा फिर आप सोचो ये क्या वीडियो बना दिया। लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने राय दीजिए, क्या आप उस शब्द के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो मैं आने वाले समय जरूर बनाऊंगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।